Hello dear student, my name is Anil Yadav, physical education teacher, class 12, unit number 7। जो टॉपिक आज पढ़ना है स्पोर्ट्स इंजरीज, कॉजेज, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि स्पोर्ट्स इंजरी है क्या। देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी या इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एथलेटिक्स एक्टिविटीज। जो एथलेटिक्स एक्टिविटी होती है या इंजरी होती है जिसका ट्रीटमेंट हम स्पोर्ट्स इंजरी के माध्यम से करते हैं, ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है। अब हमें जो पढ़ना है, पहले पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स की इंजरी है? क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स की इंजरी है। एक है इंटरनल इंजरी, जो आई लिखा हुआ है इंजरी है, एक है एक्सटर्नल इंजरी। तो पहले एक्सटर्नल इंजरी क्या होती है? एक्सटर्नल इंजरी जो हमें बाहर से दिखाई देती है, तो एक्सटर्नल इंजरी में स्किन इंजरी। एक्सटर्नल में स्किन इंजरी मतलब कि हमारे जो स्किन है, चमड़े दिखाई दे रहे हैं, इससे रिलेटेड इंजरी। इससे रिलेटेड इंजरी में क्या है? अब्रेशन। पहले में क्या आता है? अब्रेशन। अब अब्रेशन है क्या चीज? अब्रेशन जो है ये स्किन इंजरी है। अब्रेशन स्किन इंजरी ये क्यों होती है? जब हम स्पोर्ट्स में डाई लगाते हैं, स्पोर्ट्स में डाई लगाते हैं तभी होती है। ये कबड्डी और क्रिकेट प्लेयरों में बहुत ज़्यादा होती है, रेसलिंग में भी थोड़ा बहुत होती है। ये होती क्यों है? सरफेस की वजह से। अगर ग्रास रूट है, डाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीच रोड पे आप क्रिकेट खेल रहे हो, पीच रोड पे कभी डाई लगा के देखो, ये छिल जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पे चोट लगती है इन दोनों के पास, और घुटने में ज़्यादातर चोट लगती है, कमर के पास में ये छिल जाता है। ये होती क्यों है? वही जो डाई लगाने से जो पीच रोड पे लगा रहे हैं, या मेन है सरफेस की वजह से, किस सरफेस से खेल रहे हैं और किस सरफेस से डाई लगा रहे हैं, इसकी वजह से होता है। दूसरा आता है कंटूशन। कंटूशन में क्या आता है कि ये जो है डायरेक्ट चोट लगती है। ये गूंग, इसको गूंग चोट भी बोलते हैं, या इसको नील बोलते हैं, नील गूंग चोट या नील। ये किसको लगती है? रेसलिंग के जो प्लेयर होते हैं, कबड्डी के प्लेयर होते हैं, या रोड फाइट कोई करके आ गया, बॉक्सिंग का प्लेयर है, रोड फाइट करके आ गया, उनको ये गूंग चोट इसलिए बोला जाता है कि जिस दिन ये चोट लगती है उस दिन जल्दी पता नहीं चलता है। उस दिन जल्दी नहीं पता चलता, दूसरे दिन पता चलता है। जैसे रोड फाइट करके आए तो इधर जो चोट लगी रहती है उस दिन पता नहीं चलता, दूसरे दिन नीला या काला टाइप का इधर पड़ जाता है, तो दूसरे दिन पता चलने लगता है। जैसे बॉक्सिंग में यहाँ पे पंच लगा हुआ है, रेसलिंग में या कबड्डी में 2-3 प्लेयर एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ गए, धक्का मुक्की होने लगी, उस टाइम पर दूसरे दिन पता चलता है। एंकल अगर ज़्यादा ट्विस्ट हो गया है, एंकल किसी मैच टाइम में दौड़ते टाइम पे ज़्यादा ट्विस्ट हो गया तो दूसरे दिन उसमें नीला पड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं कंटूशन। दूसरा है लेक्रेशन। लेक्रेशन का मतलब ये होता है कि पंचर टाइप में कील होता है ना, कील टाइप का, यानी कि फट जाना। जैसे कोई प्रेशर की वजह से दौड़ते हुए जा रहे हैं, टकरा गए, कहीं पे फट गया, या ओवर वेट, ज़्यादा वेट पड़ने से, प्रेशर पड़ने से फट गया, या कहीं ऐसे जा रहे हैं कोई कील बाहर निकली, कस करके लग गया, ज़्यादातर कट गया, बहुत ज़्यादा मांस दिखाई देने लगे, उसको लेक्रेशन बोलते हैं। लेक्रेशन ये बॉक्सिंग प्लेयर जो WWE वाले लोग होते हैं या बॉक्सिंग वाले होते हैं, ज़्यादातर इधर कट जाता है इस साइड में, ये उन लोगों में पाया जाता है। इसके बाद आता है इंसिशन। इंसिशन मतलब चीरा लगाना। ये सर्जिकल कट होता है मेड बाई स्किन। जैसे अभी कहीं हल्का सा कट गया हो, पतला सा, अगर पतला सा कटा हुआ है तो इंसिशन बोलते हैं, ज़्यादा कटा हुआ है तो लेक्रेशन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम बहुत मांस ज़्यादा दिखाई दे रही है तो लेक्रेशन बोलते हैं। हल्का सा कटा हुआ है, पतला सा, ज़्यादा बहुत मांस नहीं दिखाई दे रही है तो इंसिशन बोलते हैं। इसमें ऑपरेशन, अगर कुछ अंदर चला गया तो हल्का सा कट चीरा लगा करके, एक सर्जिकल कट होता है, उसमें से कुछ निकाल करके फिर चीरा लगा देते, टका लगा देते, तो इसको इंसिशन बोलते हैं। ये था सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्किन इंजरी मतलब कि चमड़े से रिलेटेड जो बाहर से दिखाई देती है। जैसे कि कंडीशन में एक और आता है, इसमें दरवाजे में अगर अपना हाथ दब गया हो तो उस टाइम तो कुछ नहीं पता चलता है, नाखून के नीचे नीला टाइप पड़ जाता है, ब्लड नहीं आता है। 2 ईंट के बीच में हाथ अगर बीच में पड़ गया हो तो क्या हम लोग बोलते हैं, फूंका टाइप
काला टाइप का ब्लड जम जाता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में मसल्स की इंजरी। अभी सॉफ्ट टिश्यू उधर था, स्किन था, सॉफ्ट टिश्यू में मसल्स है। अब मसल्स में क्या होगा कि स्प्रेन का मतलब होता है ये लिगामेंट इंजरी है। अब लिगामेंट क्या होता है? दो बोन को आपस में जुड़े रहने के लिए एक धागे नुमा होता है, इससे इसे दोनों को मिला के रखता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। ये लिगामेंट इंजरी है। ये लिगामेंट इंजरी होती क्यों है? ओवर स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस मतलब ओवर स्ट्रेस से करते हैं या एंकल ट्विस्ट के होने की वजह से होती है। ज्यादातर एंकल और रिस्ट में स्ट्रेन होता है। होता क्यों है? ये होता क्यों है? जैसे स्टेयर से हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते टाइम एक दो स्टेयर छोड़ करके नीचे उतरे बात करने में और हमारा एंकल बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन। अब स्प्रेन क्या होता है? ये स्पोर्ट्स में कहाँ पे होती है स्ट्रेन? स्ट्रेन स्पोर्ट्स में कब होती है? कबड्डी का मैच खेल रहे हो, कबड्डी का मैच खेलते हुए कोई एंकल पकड़ के ट्विस्ट कर दिया ज्यादा से ज्यादा, एक दो लोग उसके ऊपर गिर गए, या बास्केटबॉल खेल रहे हैं बहुत फास्ट मूवमेंट में, इसीलिए आप देखेंगे तो बास्केटबॉल का जो शू होता है वो एंकल तक कवर करके रखता है। रेसलिंग में यानी कि पहलवानी में, रेसलिंग में, कुश्ती में आप देखेंगे तो अब लोग शू पहने, क्योंकि पहले पीछे से पकड़ने पर एंकल को ट्विस्ट करते हैं, तो अब शू पहन के खेलते हैं, कुछ सपोर्ट मिल जाता है, तो ये एंकल बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो जाएगा या ओवर स्ट्रेस होने की वजह से ये इंजरी होती है, इसको बोलते हैं लिगामेंट इंजरी। अब इनके सिम्टम क्या होंगे? इनके सिम्टम ये होंगे कि स्वेलिंग आ जाएगी, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी और पेन होगा। इसके बाद होता है स्ट्रेन, खिंचाव। स्ट्रेन में खिंचाव। अब खिंचाव कैसे होता है कि अगर हम प्रॉपर मूवमेंट के साथ या प्रॉपर बॉडी को बिना हीट किए, बिना वार्मअप के गेम खेलने के लिए चले गए, तो जो हमारी पिंडली होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोसिनेमियस ग्रुप्स ऑफ मसल्स, वो ज़्यादातर खींच जाती है। जब वो खींच जाती है तो उसको प्लेयर में प्रॉब्लम आने लगती है, वो दौड़ नहीं पाता है, वो एक किनारे पे जाकर रुक जाता है। अब ये होता क्यों है? प्रॉपर बॉडी वार्मअप अच्छे से नहीं है, अब तुरंत की मूवमेंट में किसी गेम एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, तब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है क्रैम्प, मसल क्रैम्प। आप लोगों ने सुना ही होगा कि मसल्स क्रैम्प होता क्यों है? मतलब कि सब मिला करके किसी एक पार्ट पे, बॉडी के एक पार्ट में कोई खींचा हुआ जाता है, वो मसल्स क्रैम्प होता है। मसल्स क्रैम्प में स्वेलिंग आ जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होगा और उस पार्ट के ऊपर कुछ कलर टाइप का रेड या किसी और टाइप से दिखाई देने लगते हैं। तो एक दो दिन हो जाएगा तो नीला हो जाएगा, उससे पहले उस दिन रेड दिखाई देगा। इसके बाद इसमें था सॉफ्ट टिश्यू में मसल्स। इसके बाद आता है हार्ड टिश्यू। अब हार्ड टिश्यू में तीन आते हैं जो आई लिखा हुआ, जॉइंट्स इंजरी, बोन इंजरी, ओवर यूज इंजरी। तो इसको देखते हैं कि जॉइंट्स इंजरी में क्या आया? डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे शोल्डर या हिप, रिस्ट, ये लोअर जा, जो ये चीजें होते हैं अपने प्लेस से डिसलोकेट हो जाना, दूसरे प्लेस पे चले जाना। अब शोल्डर डिसप्लेस हो जाना मतलब कि अपने जो ये प्लेस बना हुआ है, जैसे हमारा ये वाला सर्किट जॉइंट है, इसमें से ये जो हमारा इस तरह से जॉइंट्स बना हुआ है और ये हाथ वाला इसमें से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो हमारी एक ये जॉइंट हो गई शोल्डर, एक हो गया रिस्ट, एक हो गया नी। तो ये जॉइंट्स और ये जॉइंट्स दोनों सेम हो गया, ये जॉइंट्स और एंकल का जॉइंट दोनों सेम हो गया, ये अलग। तो इन जॉइंट्स का डिसलोकेट होना डिसलोकेशन कहलाता है। तो जैसे शोल्डर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, जैसे बास्केटबॉल का मैच खेल रहे हैं आपस में टकरा गए, फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं आपस में टकरा गए। जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर इंपैक्ट होगा, आपस में अच्छे से टकरा गए, जब टकरा गए तब तो प्रॉब्लम आएगी। या रोड पे एक्सीडेंट हो गया, जब रोड पे एक्सीडेंट होगा तो उसमें तो प्रेशर होगा नहीं कि किस प्रेशर से हम लड़ रहे हैं। अरे गिरने के बाद इधर उधर पलटी
दिखाने के बाद आप किस पोजीशन में बचे हैं कोई भरोसा नहीं। कंधा जो है, जो शोल्डर हमारा है डिसलोकेट हुआ कि टूट गया, हाथ टूट गया कि क्या हुआ, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। तो जब हमारा शोल्डर डिसलोकेट होता है स्पोर्ट्स में, अब ये शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम कबड्डी प्लेयर और बास्केटबॉल वालों में बहुत ज़्यादा होती है। बास्केटबॉल वालों में ज़्यादातर निकल जाता है क्योंकि ये ओवर यूज में ही आ जाता है। इसके बाद आता है हिप जॉइंट्स, इसके बाद आता है रिस्ट मतलब कलाई की जॉइंट्स, इसके बाद आता है लोअर जॉ, ये वाला पोजीशन, ये यहाँ पे भी चोट लगती है तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि हमारा ये ऊपर वाला फिक्स होता है, ये जो नीचे वाला जा है जबड़ा है, ये वाला जो है नीचे वाला यहाँ ये भी कभी डिसलोकेट हो जाता है तो फेस जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है डिसलोकेशन। अब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है बॉडी में, देखने में क्या लगता है, देखने में ये लगता है कि शोल्डर वाला पार्ट जो है, शोल्डर वाला जो पार्ट है ये सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से स्वेलिंग आ जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा सेम इसमें यही सिचुएशन है। हिप में भी, हिप का जो जॉइंट्स है वो थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कोई मूवमेंट बॉडी का नहीं हो, सॉरी पैर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसमें हाथ का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसमें वेस्ट का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसमें हम बोल नहीं पाते। तो इसको सही रीजन क्यों होता है शोल्डर का, प्रॉपर हम वार्म अप नहीं करते, अच्छे प्लेयरों के साथ नहीं खेल पाते, या गेम रफली है, वो सरफेस का प्रॉब्लम है, मसल्स का ओवर यूज करते रहे, फिजिकल प्रिपरेशन नहीं है, या उस वे में कोचिंग नहीं मिली है, या जो है पुअर टेक्निक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है शोल्डर का, हिप का और रिस्ट का, ये रिस्ट का, इसके बाद लोअर या इसका। इसके बाद आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स में देखिए फ्रैक्चर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लोज फ्रैक्चर, एक होता है ओपन फ्रैक्चर। अब क्लोज फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, जो बोन टूटने के बाद अंदर की तरफ घुस जाती है उसको क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे स्टर्नम टूट करके लंग्स में घुस गया, हार्ट में घुस गया, या एक बोन टूटने के बाद दूसरे बोन के अंदर घुस गई, उसको हम क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। अब ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर उसको बोलते हैं हड्डी टूटने के बाद मसल्स को छेद करके बाहर की तरफ आ गई, जो हड्डी हमें दिखाई देने लगी, उसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो हमें पहले फ्रैक्चर के बारे में, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये जनरली बच्चों में पाई जाती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है ये बच्चों में पाया जाता है। ग्रीन स्टिक का बच्चों की जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इनकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल होती है, तो इसलिए इनकी बोन जो है टूटती नहीं है, बैंड हो जाती है। बैंड होने के बाद ऊपर ग्रीन टाइप दिखाई देने लगते हैं। क्या दिखाई देने लगते हैं, ग्रीन टाइप दिखाई देने लगते हैं। उनकी बॉडी बोन जो है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने की वजह से टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, मुड़ने की वजह से दूसरे दिन हमें ग्रीन टाइप में दिखाई देने लगती है। अगर ये ह्यूमन पर्सन में जो एडल्ट लोग हैं, जो बच्चों से बड़े हो गए हैं, उनमें ये प्रॉब्लम जब आती है तो उसको बोला जाता है हेयर लाइन फ्रैक्चर। हल्का सा कहीं पे बाल, हेयर लाइन फ्रैक्चर, बाल तो उसमें जाएगा नहीं, बाल के बराबर कहीं पे जो है ब्रेक कर गई है, जो बोन है हल्का सा ब्रेक कर गई है, उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। इम्पैक्टेड का मतलब ये होता है कि चोट लगने से जब अच्छे से चोट लग गई, इम्पैक्ट मतलब चोट लगाना। अब चोट इस तरह से लगी है कि इस तरह से लगी है कि इस तरह से लगी है कि इस तरह से लगी है, अब जिस हिसाब से चोट लगी है, इम्पैक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्चर हो जाएगा। अब सब मिलाकर के जैसे ये है, इसको या तो दबा दो, हल्का सा स्ट्रेच है, या बहुत हल्का सा है, या बड़ी सी है, और किसी चीज़ से इम्पैक्ट कर रहे हैं, पतली चीज़ से मार रहे हैं तो एक जगह टूटेगी, मोटे चीज़ों से मार रहे हैं तो 2-3 खंड में टूट जाएगी। तो जब 2-3 खंड में टूट जाएगी तो इसका नाम आएगा, जब 2-3 खंड में टूटेगी तो कंपाउंड, कम्प्लेक्स, इस तरह से नाम आएंगे। ये एक जगह से टूटेगा, हल्का सा खाली स्टेज आएगा तो हेयर लाइन फ्रैक्चर, इम्पैक्ट है तो हल्का सा इसमें आएगा। इसके बाद आता है ट्रांसफर, मतलब बीचों बीच से जो हमारी बोन है बीचों बीच से टूट जाना, न कि ट्रायंगल शेप में नहीं, बीचों बीच से अलग हो जाना, ये आता है
गिर जाए तो हमारा पता नहीं है कि किस साइड में वो टूटेंगे। अगर इस तरह से बीच में गिर जाए या इस तरह से किसी को लाठी से मार दे या हॉकी खेल रहे हैं किसी को अच्छे से पैर पे हॉकी से मार दिए तो उस टाइम पे क्या होता है, तिरछा कर देता है, ओब्लिक्यूट टाइप में। जब फोर्स तिरछा लगता है तो तिरछा, अभी आप रास्ते से नॉर्मली जा रहे हैं, कोई फोर व्हीलर वाला पीछे से मार दिया नी के पास में, नी से थोड़ा नीचे की तरफ जो ट्रिबियोफिबुला बोन होती है वहां पे, तो उस टाइम में जो तिरछे टाइप में हड्डी टूटती है। इसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब हाई इम्पैक्ट फिजिकली एक्टिविटी जब हम करते हैं, हाई इम्पैक्ट हो जाता है, जब लड़ जाते हैं तो स्ट्रेस मतलब प्रेशर बन जाता है, उस प्रेशर में पता नहीं कहाँ से टूटती है। इसके बाद आता है कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब होता है टूटकर बिखर जाना, टूट करके बिखर जाना, वही आता है कंपाउंड। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि एक तो बोन यहाँ से टूट गई, टूटने के बाद रुकी नहीं, जो ये मसल्स है इसको छेद करके इधर उधर बाहर चली गई या कई पार्ट में टूट गई, छोटा छोटा इधर का उधर हो गया और ये मसल्स को छेद करके बाहर चली गई, तो ये आता है कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ तक की चीजें तुम्हें समझ में आ गई, अब यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अब इसके बाद आता है ओवर यूज इंजरी। आई जहाँ लिखा हुआ है ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरी में टेनिस एल्बो। अब टेनिस एल्बो होता क्या है, टेनिस एल्बो का मतलब होता है इसका ओवर यूज इंजरी। अब जैसे सचिन तेंदुलकर ओवर यूज, अब वो ज्यादातर खेलते खेलते उनको ओवर यूज होती है। जो अपने गांव में बढ़ई होते हैं, जो हाथ से ज्यादातर कील या कुछ वैसा काम करते हैं जिनका हाथ का ये इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो घर बनाने वाले मिस्त्री लोग हैं इसी का यूज ज्यादा करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है ओवर यूज इंजरी। टेंडिसन भी उसी टाइप्स में आती है। और इसके बाद आती है स्पिन स्लिपेंट, मतलब कि पिंडली में जो ये पिंडली होती है, जो नीचे गैस्ट्रोस्मियस मसल्स आती है, मतलब कि एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स के बीच में जो कफ मसल्स होती है उसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ये भी एक तरह से ओवर यूज इंजरी है, क्योंकि हम जितनी रनिंग करते हैं वॉकिंग करते हैं सब इसी में आता है। शोल्डर इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि हम जब बास्केटबॉल खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं, या क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में अगर बैट्समैन है तो टेनिस एल्बो का यूज होगा, बॉलर है तो शोल्डर इम्प्रूवमेंट। ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, जो इंडिया के अच्छे प्लेयर हैं बॉलर, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है। किसी को टेनिस एल्बो का तो किसी का शोल्डर का, बैट्समैन है या बॉलर है, जो ऑलराउंडर है उनको दोनों प्रॉब्लम आ जाती है। इंजरी एक ऐसी चीज है कि जो अच्छे स्पोर्ट्समैन का कैरियर खत्म करती है। अब इतना चीजें तुम जान गए, अब मैनेज कैसे करेंगे, शॉर्ट टिश्यू हो चाहे हार्ड टिश्यू, इसको मैनेज कैसे करेंगे कि यदि बताए ना प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो बस दो चीजें आता है। एक आता है प्राइज, PRISE प्राइज ट्रीटमेंट, एक आता है थेरेपी या ट्रीटमेंट बोल देंगे, एक आता है राइस। तो यहाँ पे आ गया PRICE, ठीक है, ये है मैनेज करने के लिए या प्रिवेंशन। ये कैसे मैनेज करेंगे, अब P फॉर होता है प्रोटेक्ट, R फॉर होता है रेस्ट, I फॉर होता है आइस मतलब बर्फ, आइस। इसके बाद C फॉर होता है कंप्रेशन, E फॉर होता है इवैल्यूएट। अब प्रोटेक्ट किससे करेंगे, जो चोट लगी है उसको प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद रेस्ट में क्या होगा, नो मोर मूवमेंट, रेस्ट में नो मोर मूवमेंट। आइस के लिए क्या होता है, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, आइस में टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इसके बाद कंप्लिकेशन में सेम आएगा, टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इवैल्यूएशन में आएगा
प्रेशर दे करके दबाना चाहिए, कंप्रेसर करना चाहिए। कंप्रेसर करने से ब्लड रुक जाएगा। इसके साथ ही साथ उसको लेटाने के बाद पैर में चोट लगी है तो उसके हर्ट से ऊपर करना है, हाथ में चोट लगी है तो हर्ट से ऊपर करना है, सिर में चोट लगी है तो पिलो लगा करके ऊपर करना है। ये लगभग सेम चीज में आएगी। प्रेशर में सब कुछ छोटा मोटा कुछ होगा कि ये सब में आएगा, प्राइस। अब दूसरा आता है प्राइस थेरेपी, इसका नाम है प्राइस थेरेपी। दूसरा आता है रेस्ट। अब दूसरे में आएगा रेस्ट, REST। अब रेस्ट में क्या आएगा, सेम चीजें। रेस्ट में रेस्ट आएगा, इवैल्यूएट आएगा, इसके बाद सपोर्ट आएगा, इसके बाद टाइट, डी से टाइट। अब किसी पर्सन को चोट लग गई हो, हाथ टूट गया हो, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रेस्ट देना है, इवैल्यूएट करना है। इसके बाद कोई खपच्ची टाइप आता है ना, वो जो स्केल आता है, स्केल लगा करके सपोर्ट देना है, या हाथ से सपोर्ट देना है। पैर में लगी है, जिस जगह पे हड्डी टूटी हुई है उस जगह उस टाइप में सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के साथ साथ उसे टाइट बांध देना है। टाइट बांध करके फिर फर्स्ट एड का काम हो गया। इसके बाद हम ले जाके डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जो डॉक्टर बताएगा वो काम हम आगे के लिए करना शुरू करते हैं। इसके बाद लास्ट कभी-कभी पूछ देता है PRIC है ना, तो प्राइसर लिख देता है, R ऐड कर देता है, तो R को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। या कहीं पे अलग से पूछ दिया कि रिहैबिलिटेशन क्या है, तो उसमें लिखना है कि नॉर्मल मूवमेंट कराना है, इसके बाद ट्रीटमेंट कराना है, इसके बाद फिजियोथेरेपी और मसाज से ट्रीट करते हैं। तो ये चीजें जो थी प्राइस थेरेपी, रेस्ट थेरेपी, ये दोनों में आ जाएगा, ये दोनों सब में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन में क्या कराएंगे, नॉर्मल मूवमेंट, ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और मसाज। जितने हैं लगभग सब में यही है। तो आपको पता हो गया होगा कि स्पोर्ट्स इंजरी के कॉजेज क्या है, प्रिवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बता दिए। अब कॉजेज क्यों चोट लगती है, इसके कॉजेज जो है फिजिकल प्रिपरेशन आप अच्छे से नहीं है तो चोट पक्का लगेगी। ओवर यूज मसल्स, अब आपने ट्रेनिंग किया है 1 घंटे खेलने के लिए और आप 3 से 4 घंटा खेलना शुरू कर दिए तो ओवर यूज हो जाती है, या ओवर यूज मसल्स, टेनिस एल्बो जिसको बोलते हैं, ये भी ओवर यूज में आ जाती है। जब ओवर यूज होगा तो प्रॉब्लम आएगी। इन प्रॉपर वार्मिंग अप एंड लिवरिंग डाउन, प्रॉपर सिस्टम से वार्मिंग अप नहीं कर रहे हो, अगर वार्मिंग अप कर लिए तो कूलिंग डाउन अच्छे से नहीं कर रहे हो तब भी मसल्स आने का प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, अच्छी कोचिंग आपको नहीं मिली है, आपको टेक्निक स्किल अच्छे से पता नहीं है, तब भी आपको चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। फटीग, थके हुए हैं, इसके बाद बिना मन से खेल रहे हैं कि चलो सब बोल रहे हैं मैं खेल लेता हूँ, तब भी आपको चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है या लग जाती है। पुअर टेक्निक, आपको टेक्निक पता नहीं है, आपको कोई बता दिया कि बॉक्सिंग बहुत अच्छे से खेला जाता है, ये है बॉक्सिंग में ये चीज़ें हैं, आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग नहीं किए हैं, आपके सामने एक 10 साल से ट्रेंड बच्चा खेल रहा है, आप 6-7 महीने से या 1 साल से प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसके बाद आप रिंग में पहुंच गए, तो रिंग में पहुंच गए तो वहाँ तो पॉइंट का हो नहीं रहा है, ले शुरू हो गया, वो इतना अच्छे से आपका पिटाई कर देगा कि इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट फैक्टर। अब किस इन्वायरमेंट में आप खेल रहे हो, आप बहुत प्रोफेशनल प्लेयर हो, दम वाले में खेल रहे हैं, कोई टेक्निक ही नहीं है, आगे जैसे तैसे खेल रहे हैं, जैसे तैसे चले जा रहे हैं। क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गर्मी में खेल रहे हैं कि ठंडी में खेल रहे हैं कि बारिश के टाइम में खेल रहे हैं। सरफेस के ऊपर बहुत, प्लेइंग सरफेस एरिया क्या है, प्लेइंग सरफेस जिस टाइप का होगा, जैसे आप डाई लगवाने वाला गेम खेल रहे हैं तो उस तरह का सरफेस नहीं है, आपको अच्छे से मैट नहीं मिला हुआ है तो इसलिए चोट लगना शुरू हो जाएगी, चोट लगेगी। आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, ग्रास पे खेले हुए हैं, कभी वो कंकड़ वाली फील्ड मिल गई, वहाँ डाई लगाएंगे तो पक्का चोट लगेगी। तो ये चीजें थी कि क्या रीजन है, कॉजेज बता दिए, प्रिवेंशन बता दिए और ट्रीटमेंट बता दिए। ट्रीटमेंट के लिए ये था, कॉजेज अभी बताए हैं, इसके बाद ट्रीटमेंट बताई कि प्राइस थेरेपी और रेस्ट थेरेपी, दो नाम आएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। एक आएगा राइस थेरेपी, एक आएगा प्राइस थेरेपी, उसके फुल फॉर्म लिख देना, ये चीज़ें आती है। उसी में तीसरा पॉइंट लिखना है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में नॉर्मल मूवमेंट, इसके बाद ट्रीटमेंट, इसके बाद फिजियोथेरेपी
इसके बाद मसाज, दैट्स ऑल।